हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 2.3 एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट को। ओके, इसमें पहली हेडिंग है डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। हिंदी में जो टॉपिक है वो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। एक्चुअली आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि ये एल्गोरिदम क्या होती है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्चुअली। दैट इज़ डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में बोला गया है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो ये मेरे को पता है कि आप लोग सब जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे जिस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे तो वो डिविडेंड होता है। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिविज़र बोलते हैं। जो आंसर आता है उसको कोशेंट बोलते हैं। एंड फाइनली जो आखिरी में बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। इसको लिखने के दो तरीके हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए यानी कि डिविडेंड हो जाएगा, b जो है वो डिविज़र है, q जो है वो कोशेंट है, प्लस r जो है वो रिमाइंडर है। ओके, एंड देन इसी को p इक्वल टू जी क्यू प्लस आर भी लिखते हैं। पर आपको जो फोकस करना है, जो लर्न करना है, जो कंसेप्ट पता होना चाहिए, कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके अलावा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ही होता है। इसी का यूज़ चैप्टर नंबर 1 में भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 6 जो इस चैप्टर में है। क्वेश्चन ये है अब कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स वैसे तो आपने ये डिवाइड करना पिछली क्लास में ही सीख के आए हैं। क्लास 9th में भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे बहुत सारे, मुझे पता है। पर फिर भी एक कंसेप्ट और आइडिया के लिए मुझे बताना है। तो एग्जाम्पल के लिए इसके लिए मेरे को एक रफ पेज लगेगा, जिसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, एंड दैट वुड बी फाइन। ओके, तो देखते हैं कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं एक्चुअली, कैसे डिवाइड करते हैं दो पॉलिनोमियल्स को, बहुपदों को। वैसे आपको आता है, मुझे पता है, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पता है कि डिवाइड करना है मेरे को x प्लस 2 से। ओके, किसको डिवाइड करना है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। आई विल टेक फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविजर। इसका पहला टर्म उठाऊंगा मैं। व्हाट इज दैट? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब कि 2 और x कितने बार है वहां पे? 2 बार है। और इसका फर्स्ट टर्म उठाने के बाद में इसका फर्स्ट टर्म उठाऊंगा। व्हाट इज दैट? x। तो मैं डिवाइड करना है क्योंकि, तो मैं डिवाइड करूंगा x से। समझ में आया? इसका पहला टर्म उठाऊंगा और इसका पहला टर्म उठाऊंगा और दोनों को डिवाइड करूंगा, क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? डिवाइड का है, राइट। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो एक x से एक x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? 2x। ओके, तो ये 2x आ गया। ये मेरा आंसर में लिखूंगा। मैं रफ पेज को बाजू में करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आया था? 2x। ओके, तो मैं 2x आंसर में लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 2x है इसका इंटू हम इससे भी करेंगे, तो इसका इंटू हम इससे भी करेंगे। ये इंटू प्रोसीजर है। ओके, तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो उसको x स्क्वायर के टर्म के नीचे लिखेंगे। 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x इंटू एक्स यानी कि 2, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर इस 2x का इंटू इससे करेंगे तो 2 2 4, 4 और x, तो ये x नीचे, तो प्लस है तो प्लस आएगा 4x। एक लाइन छोड़ करके लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको पता है डिवाइड में हम माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे, और यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं तो प्लस का क्या हो जाता है? माइनस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। साइन चेंज हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, राइट। पिछली क्लास में भी यहाँ पे पढ़ के आए हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 3x के सामने क्या है? प्लस है। ये 4x के सामने क्या है? माइनस है। ये साइन चेंज हो गया, अभी प्लस यहाँ पे नहीं रहा, उसके बदले क्या आ गया? ये माइनस। तो इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 1x, राइट। 1x। बड़ा नंबर कौन सा है ये भी चेक करते हैं हम। 3 की 4, 4, तो 4 के सामने क्या साइन है? माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ओके, अब अगला नंबर नीचे आ जाएगा +1। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो इसके बाद वापस मैं रफ पेज ला रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा ऊपर कर देता हूँ। ओके, देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है। अब देखिए, अब फिर से मैं इसका फर्स्ट टर्म उठाऊंगा। इसका क्या उठाऊंगा वापस से? फर्स्ट टर्म। वो क्या है? -1x। फिर इसका फर्स्ट टर्म उठाऊंगा x, क्योंकि इससे मेरे को डिवाइड करना है, राइट। तो मैं इसका फर्स्ट टर्म उठाऊंगा x। x से x कैंसिल, क्या बच गया? -1। इसको मैं आंसर में यानी कि क्वोशिएंट में लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? -1। अब इस -1 का इंटू इससे भी होगा, इस -1 का इंटू इससे भी होगा।
2 से भी और x से भी। ओके, करते हैं इंटू -1 इंटू एक्स, तो क्या जाएगा -1x। फिर इस -1 का इंटू 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और प्लस माइनस माइनस तो -2। फिर एक लाइन शुरू करेंगे, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होता है हमको पता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस का प्लस। अब देखिए 1x के सामने क्या है माइनस, ये 1x के सामने क्या है प्लस, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। ये 1 के सामने क्या है प्लस, ये 2 के सामने क्या है प्लस, तो प्लस 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 ही होता है, तो 2 + 1 3। तो ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। ठीक है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैसे देखिए घुमाया गया है, ये आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चैलेंजिंग है आपको समझ में आ रहा है कि हमको डिवाइड करना है 3x³ + x² + 2x + 5 को। उसको डिवाइड किससे करना दिया गया है यहाँ पे 1 + 2x + x²। ये पैटर्न रॉन्ग है। आपको एक चीज़ हमेशा पता होना चाहिए, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखे हैं वो कैसा होता है ax² + bx + c, मतलब कि बड़ी पावर पहले आनी चाहिए, नहीं x² पहले लिखेंगे फिर 2x आएगा फिर 1 आएगा। हर क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि पावर वाली टर्म्स पहले आएगी, फिर वो पावर कम होते जाएगी और आखिर में नंबर बचता है। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जो अभी हमने क्वेश्चन आपको सिखाए थे। फिर भी एक और प्रैक्टिस के तौर पे हम इस क्वेश्चन को लेते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो वापस से एक रफ पेज पे हम जाते हैं। ओके, ये मेरे पास रफ पेज है। सो देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करना है एक्चुअली। तो इसके लिए वापस हम वही करेंगे, इसका पहला टर्म उठाएंगे। पहला टर्म क्या है इसका 3 एंड x³ है, मतलब कि x कितने बार है 3 बार है। और यहाँ पे देखिए पहला टर्म कौन सा है x² है, तो x² मतलब कि 2 बार x से मैं डिवाइड कर दूंगा, एक x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 3x। तो मैं 3x कहाँ लिखूंगा आप बेसिकली आंसर में क्वेश्चन में, राइट। तो ये 3x आ गया। अब इसका इंटू इन सबसे होगा, इसका इससे होगा तो 3 इंटू क्या हो जाएगा x³, फिर इसका होगा 3 2 ज़ा 6 प्लस रहेगा क्योंकि 6 और x इंटू एक्स x², और इसका हो जाएगा प्लस 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये दोनों सेम है बट ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए इसके सामने प्लस है इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, तो 5x²। बड़ा नंबर 6 है उसके सामने माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। यहाँ आते हैं, इसके सामने प्लस है इसके सामने माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया तो 1 कभी लिखते नहीं है तो क्या आ जाएगा x। ठीक है, 1 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पर मत लिखिए। बड़ा नंबर 3 है उसके सामने माइनस में क्या आएगा माइनस, ये +5 आ जाएगा नीचे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, वापस रफ पेज ला लिया मैंने। अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज -5 और x कितने बार है 2 बार है, तो x इंटू एक्स। इसका फर्स्ट टर्म क्या था हमारा x² यानी कि x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा -5। ओके, तो आंसर में क्या लिखूंगा मैं अब -5, और इसका इंटू में इन सबसे कर दूंगा तो -5x² हो जाएगा, इससे इंटू करूँगा तो फिर इससे होगा 5 2 ज़ा 10x -10x हो जाएगा, और इसमें -5 हो जाएगा, राइट। फिर क्या करेंगे एक लाइन छोड़कर माइनस करेंगे, माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसके सामने माइनस इसके सामने प्लस है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। इसके सामने माइनस है इसके सामने क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 1 गया तो 9x। बड़ा नंबर 10 है, 10 के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, 5 के सामने प्लस है 5 के सामने प्लस है, प्लस 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 तो +10, तो ये आपका हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्पल 8 में मुझे सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत है, पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे को एक एक्स्ट्रा चीज़ बोली गई है कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, और इसमें भी वापस एक ट्विस्ट है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 3 की पावर क्या है बाद में लिखा गया है, 2 की पावर कैसे है पहले, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, अब इसको पहले लिखेंगे तो -x³ आई मीन क्यूब प्लस 3x² क्योंकि इसके सामने साइन प्लस है तो प्लस रहेगा,
-3x + 5। इसमें फिर देखना है आप क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि x² सामने आना चाहिए, तो इसको सामने रख दो, -x² + x - 1। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा ये किस टाइप से हो रहा है। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये मिस्टेक्स नहीं करें, इसको पावर्स के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे चलते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, इसका पहला टर्म उठाएंगे, क्या है ये, -x/3 मतलब कि x अपॉन, इसका पहला टर्म क्या है, -x। दो तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x। ओके, तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे आंसर में लिखूंगा x, इसका इंटू इन सबसे करूँगा तो क्या हो जाएगा, -x/3, इसका हो जाएगा तो +x², इसका होगा तो -x। माइनस करेंगे, साइन चिन्ह होगा सबका, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया तो 2 और x²। बड़ा नंबर 3 है, उसके सामने प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। यहाँ आते हैं, इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 गया तो 2x। बड़ा नंबर 3 है, 3 के सामने माइनस में क्या आएगा, माइनस, तो आ जाएगा +5। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वापस से क्या करेंगे हम, रफ पेज लाएंगे, इसका फर्स्ट टर्म उठाएंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज 2x² मतलब कि 2x। इसका फर्स्ट टर्म क्या था, -x² यानी कि x, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा, दैट इज -2। -2 बच जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -2। ओके, क्वेश्चन में लिखते हैं हम यहाँ पे वापस से, दैट इज -2। अब इसका इंटू से करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस माइनस इंटू में तो प्लस हो जाएगा, राइट। इसका इंटू जब इससे करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे -2 इंटू -x² करूँ तो क्या हो जाएगा, आप बताइए, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2x² होगा कि नहीं होगा, राइट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x²। इसका इंटू से करेंगे तो -2x, और ये करेंगे तो +2। माइनस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट। इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, दोनों सेम है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये क्या है, 5, और इसके सामने माइनस है, प्लस और माइनस माइनस, 5 में से 2 गया तो 3, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका रिमाइंडर। तो ये तो हमने सीख लिए, पर अब हमको क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, वापस देखिए, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। जो हमने स्टार्टिंग कंसेप्ट किए थे 2.3 के लिए, वो कंसेप्ट आपको याद है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब आपको वेरीफाई करना है, तो आप क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन, कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है, हम वो चेक कर सकते हैं। एक्चुअली कैसे चेक करते हैं, उसकी प्रोसेस देखते हैं अब हम। ओके, तो वेरिफिकेशन में हम क्या, हमको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, राइट। तो डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड क्या था, जो जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, तो ये क्या है देख लीजिए, वो आप पहले यहाँ डिविडेंड के नीचे, अच्छा इसका हिंदी में मैं लिख दूँ पहले, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धनशेष। हिंदी इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे हिंदी मीडियम से भी हैं, तो उनके लिए भी कवर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, जो यहाँ पे मैं वहाँ लिखते जा रहा हूँ, ओके, -x³, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -x³ + 3x² -3x + 5, आपको दिख रहा है, ओके। फिर क्या दिख रहा है आपको, इक्वल साइन, इक्वल लगाइए यहाँ पे। डिवीजर, डिवीजर यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, क्या है वो, -x² + x -1, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। फिर क्या लिखा है, इनटू करना है, तो इनटू कोशेंट, आपका आंसर कितना आया, दैट इज x - 2। ओके, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे x - 2। ओके, फिर क्या लिखा है यहाँ पे, यह देखिए इनटू क्वेश्चन लिख दिए, फिर क्या है, प्लस प्लस, रिमाइंडर कितना आया आपका, दैट इज योर 3। चेक करते हैं, आपको चेक कैसे करना है वो समझिए, आपको इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। ओके,
अगर इक्वल के इधर का पार्ट और इक्वल के उधर का पार्ट यानी कि LHS और IHS अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, इट मीन्स हमारा आंसर कैसा है, बिल्कुल सही है। चलिए चेक करते हैं। तो मैं इसको तो कुछ करूंगा नहीं क्योंकि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, पर इसको सॉल्व किया जा सकता है, देखते हैं। तो बेसिकली मैं मानता हूँ कि आप पिछली क्लासेस से सीख के आए हैं कि दो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका एक टर्म पकड़ेंगे, उसका इनटू इन सब से करेंगे, फिर इसका इनटू इन सब से करेंगे, फिर इसका इनटू इन सब से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका इनटू इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x/3 की पावर, राइट, x² इंटू एक्स नहीं कि x/3 की पावर। फिर इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x²। फिर इसका इंटू अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, +x²। इसका करेंगे तो -2x। फिर इसका करेंगे तो -1x और इसका करेंगे तो +2। तो ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया और +3 वैसे का वैसे। ओके, आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, -x/3 की पावर प्लस, अब देखिए x की पावर इस पे भी है, इसके सामने कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 2 + 1 3, 3x²। इसके सामने माइनस है, इसके सामने माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस करें, क्योंकि दोनों के सामने, दोनों के आगे में x है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, 3x, बड़ा नंबर 2 है, 2 के सामने माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस +2 + 3। तो -x/3 की पावर प्लस 3x/2 की पावर -3x एंड 2 + 3 इज वॉट 5। अब चेक कीजिए ये और ये सेम है कि नहीं है। तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू वॉट, RHS। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हैंस वेरीफाइड। ओके, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है, इसलिए हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है बेसिकली। ओके, अब हम बात करते हैं आपके असाइनमेंट की तरफ। यह है आपकी एक्सरसाइज 2.3। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको एग्जैक्टली करना है, पर पहले क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है उसने, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, px को gx से आपको डिवाइड करना है। तो ये px दिया हुआ है, ओके, ये px दिया हुआ है, ये gx दिया हुआ है, इससे आपको इसको इससे डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। वापस बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि सीक्वेंस आपका प्रॉपरली होना चाहिए। ओके, बड़ी पावर पहले आनी चाहिए, छोटी पावर बाद में आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मैं सेकंड क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा कि इसमें कुछ नए चेंजेस हैं, वो क्या है मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। ओके, क्या एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, अगर आपके सामने वो चैलेंज आया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं क्वेश्चन 2 की बात करता हूँ। क्वेश्चन 2 में एक्चुअली सिर्फ समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। ओके, क्या समझना है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, चेक करिए कि वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा। सो बेसिकली देखिए क्या बोलना चाह रहा है, आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो पहला बहुपद है, क्या ये फैक्टर है, गुणनखंड है दूसरे का। अभी कैसे पता करते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो उसका सिंपल तरीका ये होता है चेक करने का कि आप इससे इसको डिवाइड कीजिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमको चेक करना है ये फैक्टर है कि नहीं। तो जिसको चेक करते हैं कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो उससे डिवाइड करते हैं, किसको, दूसरे वाले को। आप डिवाइड कीजिए, अगर रिमाइंडर शेषफल अगर आपका 0 आता है, अगर आपका रिमाइंडर शेषफल 0 आता है, यानी आपको करना डिवाइड ही है, यहाँ पे भी और कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना जैसे अभी सिखाया गया है। अगर आप डिवाइड करने पे रिमाइंडर शेषफल 0 बचेगा तो फैक्टर होगा, और रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। वैसे सेम क्वेश्चन आपके क्लास 9th में भी था, उम्मीद करता हूँ आपको ये पता होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो असाइनमेंट आपका क्वेश्चन 1 और 2 है। ओके स्टूडेंट्स, पर मैं क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट समझाने वाला हूँ, अब आप थोड़ा उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको हैं। क्या चैलेंजेस आएंगे जब हम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मैं वापस से थोड़ा सा रफ पेज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x/4 की पावर, मतलब कि x कितने बार है 4। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x/2 की पावर है, राइट। तो कितने बार लिखूंगा यहाँ पे x, 2 कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे x/2 की पावर बचा। ओके, तो मैं आंसर में क्या लिखूंगा यहाँ पे x/2 की पावर, इंटू करूंगा सबसे, तो इसका इंटू इससे करूंगा तो क्या जाएगा x/4 की पावर, इसका करूंगा तो माइनस। अब देखिए अब ये आया प्रॉब्लम,
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स पर 3 की पावर। अब यहाँ पे कहीं पे भी एक्स पर 3 की पावर है ही नहीं, है क्या, नहीं है ना। तो अब हम उसको बिल्कुल आउट ऑफ कैटेगरी लिखेंगे। थोड़ा सोचिए आप, है ना। बाहर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, राइट। इसलिए तो यही आपको ये नई चीज़ सीखनी थी। आगे देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल करते हैं। इसका इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो क्या हो जाएगा प्लस 1x स्क्वायर। ठीक है, घबराइए मत, बहुत इजी है, समझेंगे। इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंजेंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये तो सेम है तो कट जाएगा। अब देखिए, अब सबसे बड़ी पावर कौन सी, आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 की पावर नहीं है, कौन सी सबसे बड़ी पावर 3 की, और कोई नंबर है ही नहीं, यही है। बस इसका साइन क्या चेंज हो गया, प्लस हो गया, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे x पर 3 की पावर। क्लियर है, वो सामने क्यों आया, क्योंकि सबसे बड़ी पावर है, और हमने अभी रूल बताया था कि सबसे बड़ी पावर आपको कहाँ लिखनी होती है, सबसे सामने। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3x स्क्वायर है, इसके सामने क्या है माइनस, इसके सामने क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। बड़ा नंबर क्या है 3 के सामने क्या है माइनस, में क्या आएगा माइनस। बाकी सब नंबर वैसे का वैसे नीचे लिख देंगे +5। ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके तो वापस नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। वापस रफ पेज इंट्रोड्यूस करूंगा। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x पर 3 की पावर, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, डिवाइड बाय इसकी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, ये कट जाए, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया x। क्वेश्चन में क्या लिखूंगा मैं अब +x, क्योंकि उसके सामने कोई साइन नहीं था तो प्लस ही आएगा बाय डिफॉल्ट, राइट। तो इसका इंटू इनसे करेंगे तो क्या जाएगा x पर 3 की पावर, फिर इसका करेंगे तो -x स्क्वायर और प्लस x। सॉल्व करेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके सामने माइनस है, इसके सामने क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3x स्क्वायर। बड़ा नंबर 4 है, उसके सामने क्या है माइनस, तो माइनस तो आएगा ही। ओके, इसके सामने क्या है प्लस, इसके सामने क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 1 गया तो 3 और x। बड़ा नंबर क्या है 4 के सामने क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और ये +5 का 5। ओके स्टूडेंट्स, आगे चेक करते हैं। वापस क्या करेंगे, रफ पेज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज -3xx, राइट। अपॉन में क्या करूँगा मैं, ये सब नहीं लिखेंगे। ओके, इसके अपॉन में क्या फर्स्ट एक्स स्क्वायर था, ये 2 टर्म कट गई तो -3 बचा, सो दैट विल कम हियर -3। इसका इंटू सबसे तो क्या होगा -3x स्क्वायर प्लस 3x एंड -3। एक्चुअली आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए आपको। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल आउट। ये दोनों भी सेम अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट। इसके सामने 5 है, इसके सामने प्लस है, आई मीन सॉरी, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8। ये आपका रिमाइंडर है, आपका क्वोशिएंट। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपसे पूरा सब चीज़ें बन जाएंगी स्टूडेंट्स। तो आपका असाइनमेंट क्या है वापस बता दूं, आज आपका असाइनमेंट्स है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एंड जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, तो फिर उन क्वेश्चंस पे भी वापस हम वीडियोस बना के डालेंगे अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं तो। ओके, थैंक यू।